नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। आज है हम लोग 11 अप्रैल के न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं रिलेटेड टू GS2। दो बहुत छोटे न्यूज़ हैं आपके। एक तो मदुरई बेंच की बात करेंगे हम लोग, और जो बेसिकली आपका तमिलनाडु हाई कोर्ट का आपका मदुरई बेंच है। और सेकंड जो न्यूज़ है वो बात करेंगे हम लोग लायन कंजर्वेशन की। लायन कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए, कौन सा स्टेप उठाया गया है बाई साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, मद्रास हाई कोर्ट का एक बेंच है जिसका नाम है मदुरई बेंच। ठीक है, 2004 के आपके गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकला था प्रेसिडेंट का, जिसने कहा था कि भाई एक नया बेंच होगा मद्रास हाई कोर्ट का जिसका नाम होगा मदुरई बेंच। तो देखिए, 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु इसके अंतर्गत आते हैं, तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ 13 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल उठा है कि इन 13 डिस्ट्रिक्ट के अलावा अगर कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट का PIL है तो वो क्या मदुरई बेंच को अप्रोच कर सकता है? तो जी हाँ, अब से कर पाएगा, क्योंकि ऐसा ग्रांट किया गया है राइट टू हियर ऑल काइंड्स ऑफ PIL, यानी कि पूरे एंटायर स्टेट इसका जुरिस्डिक्शन होगा PIL का। मतलब इन 13 डिस्ट्रिक्ट के अलावा अगर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी PIL आपका मदुरई बेंच में जाता है तो उसको भी मदुरई बेंच हियर कर सकता है, ऐसा कह दिया गया है। तो ये अथॉरिटी आपको मदुरई बेंच को इस समय मिल गई है। तो इतना ही छोटा सा ही था ये वाला सबसे पहला। देखिए, बात करेंगे लायन कंजर्वेशन की। एक्चुअली क्या हो रहा है कि साउथ अफ्रीका में लोग लायन की ब्रीडिंग कर रहे हैं। लायन मतलब जंगल में नहीं रह रहा है, उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली ऐसे कैप्टिव ब्रीडिंग कर क्यों रहे हैं? तो पहली बात ये है, हंटिंग प्रमोट करते हैं। तो लोग, अमीर लोग जाते हैं हंटिंग करने, क्या कहते हैं, लायन का, तो इसको कहते हैं ट्रॉफी हंटिंग। इसके अलावा लायन के जो बोन्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है वही चाइनीज मेडिसिन में। तो वैसे तो टाइगर का किया जाता है, लेकिन कुछ लोग बोन का भी करते हैं, सॉरी लायन के बोन्स का भी करते हैं। तो ये टाइगर लायंस के बोन्स का आपका चाइनीज मेडिसिन में इसका यूज किया जाता है। तो इसके लिए कैप्टिव ब्रीडिंग किया जाता है लायंस का। ठीक है, लायंस की बात हो रही है यहाँ पे साउथ अफ्रीका में। तो अब सरकार का एक डिसीजन आया है साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट का कि इसको बंद कर दिया जाए। कैप्टिव ब्रीडिंग जो करने का जो प्रोसेस है, जो बिजनेस है, उसको क्लोज कर दिया जाए। और 2 साल का टाइम दिया गया है कि आप लोग देखिए वॉलंटरी एग्जिट कर दीजिए इस बिजनेस से, दूसरा कुछ काम धंधा ढूंढिए। ये लायन का कैप्टिव ब्रीडिंग अब से नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका कहता है कि भाई एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, इसको प्रोटेक्ट करने की बात कहता है। तो उसके अंतर्गत ये वाला जो बैन लगाया है ये काफी हद तक जस्टिफाइड है। तो देखिए कहानी क्या हुई आपका। देखिए, एक मिनिस्टीरियल टास्क फोर्स बैठा। इस टास्क फोर्स ने कहा कि देखिए, सबसे पहले तो 2 साल का समय दिया कि आप वॉलंटरी एग्जिट करिए, और आपका जो कैप्टिव ब्रीडिंग अब से बंद हो जाने वाला है। और ऑब्वियसली वॉलंटरी एग्जिट का भी समय दिया 2 साल का, कि 2 साल में इसको पूरी तरीके से बंद करिए। और किसी भी प्रकार का लायन का डेरिवेटिव, लायन के कोई भी बॉडी पार्ट का कोई भी कमर्शियल यूज अब से होना बंद हो जाएगा, नहीं किया जा सकता। और जो भी लायन के बोन का स्टॉक पाइल है उसको जला दिया गया। ठीक है, उसको पूरी तरीके से जला दिया गया कि इसका कोई भी यूसेज नहीं करना है आपका, कोई एक्सपोर्ट, कोई इलीगल एक्सपोर्ट वगैरह ना हो पाए। तो ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं मिनिस्टीरियल टास्क फोर्स द्वारा। तो ये डिसीजन लिए तो गए हैं, लेकिन अब बात करते हैं कि अभी हमको क्या देखना है। तो वे फॉरवर्ड हमें देखना है। अच्छा, वे फॉरवर्ड से पहले देख लीजिए कि थ्रेट्स क्या क्या है, लायन के थ्रेट्स क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, लायन का प्रे डिक्लाइन हो रहा है। जंगल में एनिमल्स जो है जिनको लायन खाता था वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो अब वो कम हो रहे हैं तो ह्यूमन के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, मतलब ह्यूमन और जो लायन का इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसके वजह से आपके लायंस को मार दिया जाता है। और ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट लॉस तो एक बहुत बड़ा रीजन है ही है इनको दिक्कत करने का। मतलब पेड़ काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो हैबिटेट लॉस हो रहा है। तो हैबिटेट लॉस भी एक वजह है, आपका प्रे डिक्लाइन कर रहा है, नंबर ऑफ एनिमल्स और बायोडाइवर्सिटी का लॉस देखने को मिलता है। और देखिए, लोग आपका इन जंगली जानवरों को मार के इनके बॉडी पार्ट्स का ट्रेड भी कर रहे हैं। तो ये ट्रेड, ये सारे रीजन है आपका थ्रेट टू द लाइफ ऑफ लायन और वाइल्ड एनिमल्स। तो वे फॉरवर्ड किया है। तो साउथ अफ्रीका का ये जो डिसीजन है आपका बैन लगाने का, इसकी तो तारीफ करनी चाहिए, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन तो इंश्योर करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कोई लॉ बना दिया और लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हो पा रहा है, वो केवल कागजी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, अभी इलेक्शन हो रहा है, मतलब कई सारे कंट्रीज में इलेक्शन होने वाला है। तो इलेक्शन के चलते अगर मान लेते गवर्नमेंट बदली और मिनिस्टर चेंज हो गया और उसने ये वाली जो पॉलिसी थी ये मतलब आपका इसका इंप्लीमेंटेशन इंश्योर नहीं किया, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये खतरे में पड़ सकता है अगर मिनिस्टर चेंज हो जाता है तो। ठीक है, इसके अलावा एक चीज तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि चाहे सरकार किसी की भी हो, एक कंटिन्यूअसली दबाव आपका पड़ना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड एनवायरमेंट, जो कि आपका साउथ अफ्रीका का है,
तो उनपे रेगुलर बेसिस पे दबाव पड़ना चाहिए आपका ये एक्शन लेने के लिए, चाहे सरकार किसकी भी हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा अबाउट लायन कंजर्वेशन। इसी के साथ ही हम लोग GS2 का ये जो 2 टॉपिक्स है आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।